और हमारे साथ संगम से जुड़ रहे हैं विपिन चौबे और साथ ही हमारे साथ प्रयागराज का जो केंद्रीय अस्पताल है, जो चिकित्सा केंद्र है, मनीष वर्मा वहां से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विपिन, आपके पास मैं आ रही हूँ। ये जानकारी इस वक्त थोड़ी देर पहले आई कि 11 बजे के बाद आम सहमति बनी है संतों के बीच में। अखाड़ा परिषद से बातचीत हुई है योगी आदित्यनाथ की और इसमें कहा गया है कि अमृत स्नान आगे प्रस्थान किया जाएगा। क्या कुछ और डिटेल में इस वक्त 9 बज रहे हैं, जानकारी क्या क्या मिल रही है? देखिए, अखाड़ों की तरफ से सुबह ये क्लियर कर दिया गया था कि हम अपनी तरफ से ये स्नान कैंसिल करते हैं क्योंकि वहाँ भगदड़ हो गई है और हम वहाँ जाकर वो और अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते हैं। लेकिन हालात जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है थोड़े कंट्रोल में आ रहे हैं, तो सरकार को लगता है कि किसी भी कीमत पर हम इस स्नान को पूरा कराएं और अमृत स्नान के दिन, मौनी अमावस्या के दिन अगर अखाड़े नहीं नहाएंगे तो ये एक सेटबैक होगा पूरी सरकार के लिए। इसीलिए मुख्यमंत्री ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत तमाम संतों से बात की है फोन पर और ये कहा है कि आप तैयारी रखिए, हम आपको व्यवस्था देंगे। पीपे के पुल को खाली कराए जाने से लेकर उनके आने और जाने के रूट और जिस घाट पर स्नान होना है, देखिए इस घाट पर स्नान होना है, एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ जरा, इस घाट पर स्नान होना है। इस घाट पर हालात क्या है अभी 11 बजे के बाद, क्योंकि अब पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ अभी आराम कर रही है, वजह घाट को खोल दिया गया है। इसी घाट से, इसी रास्ते से होते हुए अखाड़े जाएंगे और सामने वीआईपी घाट बनाया गया है जहाँ पर उनका स्नान और उनके लौटने का 2 आने जाने के रूट थे। लेकिन फिलहाल अभी मुझे पैसेज को क्लियर कराता हुआ प्रशासन का कोई अधिकारी नजर नहीं आया है। यही वो पैसेज है जहां से अखाड़ों को जाना है। इसी पैसेज पर आम लोगों को खोला गया है और आम लोग अभी भी इसी पैसेज का इस्तेमाल करते हुए अब उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, संगम रोड की तरफ, जहां पर उनका इंतजाम था। लेकिन अभी फिलहाल कोई अरेंजमेंट नजर नहीं आ रहा। हो सकता है अगले 1 घंटे बाद प्रशासन अपनी तरफ से इस रास्ते को खाली कराए, उसके बाद अखाड़ों के आने और नहाने का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो पाएगा।